जमाना चाहे कितना ही बदल जाए, एक बात हमेशा कायम रहेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिल्मी दुनिया में भी यही होता है और यही होता आया है। अब आपने थंबनेल अगर ध्यान से देखा है तो आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन तो हमेशा ऋषि कपूर से ज़्यादा पावरफुल रहे हैं। तो इस किस्से में ऋषि कपूर कैसे अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गए, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन की कालिया और शहंशाह जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म बना रहे थे। और इससे पहले टीनू आनंद डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ डायरेक्शन सीखने के लिए के अब्बास की फिल्म में एक्टिंग का ऑफर छोड़कर चले गए थे, जिसके चलते वो रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया। फिल्म थी सात हिंदुस्तानी और इस वजह से अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद में अच्छी दोस्ती हो गई। इसलिए टीनू आनंद श्योर थे कि उनकी पहली डायरेक्शन फिल्म में काम करने से अमिताभ बच्चन इनकार नहीं करेंगे। और उस समय तक अमिताभ बच्चन की जंजीर और दीवार जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, तो उनकी स्टार वैल्यू भी अच्छी थी। टीनू आनंद की इस फिल्म का टाइटल था दुनिया मेरी जेब में। अब टीनू आनंद को फिल्म के दूसरे लीड एक्टर की तलाश थी और ये तलाश खत्म हुई ऋषि कपूर पर। फिल्म के प्रोड्यूसर और टीनू आनंद के भाई बिट्टू आनंद ऋषि कपूर के अच्छे दोस्त थे, तो ऋषि कपूर ने उनकी इस पहली फिल्म में बिना किसी फीस के काम करने के लिए हामी भर दी। और जब ऋषि कपूर को पता चला कि फिल्म में उनके को स्टार अमिताभ बच्चन होंगे तो वो और भी खुश हुए, जबकि उस वक्त तक ऋषि कपूर की भी बॉबी और खेल खेल में जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थी और वे भी बड़े स्टार माने जाने लगे थे। खैर, जिस दिन ऋषि कपूर की मुलाकात दुनिया मेरी जेब में के प्रोड्यूसर बिट्टू आनंद से हुई, उसी रात वे एक फिल्मी पार्टी में उनके कैमरामैन दोस्त सुदर्शन नाग से मिले। तो बातों ही बातों में सुदर्शन नाग ने ऋषि कपूर से पूछ लिया कि अब कौन सी फिल्म कर रहे हो। तो ऋषि कपूर बोले कि मेरे एक प्रोड्यूसर दोस्त की फिल्म है और तुम्हें पता चले कि उसमें अमिताभ बच्चन के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अपाइज का रोल कर रहे हैं। जिस पर सुदर्शन नाग बोले कि अगर ऐसा है तो फिर फिल्म का सारा क्रेडिट तो अमिताभ बच्चन ले उड़ेंगे और ऑडियंस की सिंपैथी भी अमिताभ बच्चन को ही मिलेगी और तुम साइड लाइन हो जाओगे। ऋषि कपूर को भी सुदर्शन नाग की बात अच्छी लगी और अगले दिन जब वे बिट्टू आनंद से मिले तो उन्होंने बिट्टू आनंद को कह दिया कि मैं फिल्म में तभी काम करूंगा जब तुम फिल्म में अमिताभ बच्चन को न लो। इस पर बिट्टू आनंद ने ऋषि कपूर को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन ऋषि कपूर अपनी बात पर अड़िग रहे। और बाद में बिट्टू आनंद ने जब ये बात टीनू आनंद को बताई तो वो भी अमिताभ बच्चन को निकालने की बात पर एकाएक हामी नहीं भर पाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन को लेकर टीनू आनंद काफी उत्साहित थे। लेकिन फिर भी दोनों आनंद ब्रदर्स ने विचार किया कि अमिताभ बच्चन से तो अभी फिल्म को लेकर कोई पक्की बात नहीं हुई है और अगर बात हो भी गई तो उन्हें मोटी फीस भी देनी पड़ेगी, जबकि ऋषि कपूर तो बिना फीस लिए काम कर रहे हैं। और रही बात स्टार वैल्यू की, तो वो तो ऋषि कपूर की भी है। लिहाजा आनंद ब्रदर्स ने ऋषि कपूर की बात मान ली और उन्हीं से पूछा कि अब अमिताभ बच्चन के स्थान पर किसे लिया जाए। तो ऋषि कपूर ने उनके चाचा शशि कपूर का नाम सुझाया। अब शशि कपूर उन दिनों इतनी फिल्म्स में व्यस्त थे कि राज कपूर साहब तो उन्हें टैक्सी कहकर बुलाते थे, लेकिन फिर भी शशि जी भतीजे ऋषि कपूर की बात नहीं टाल पाए और उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। और फाइनली 1975 में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई। लेकिन अन्य फिल्म्स की व्यस्तताओं के चलते शशि कपूर इस फिल्म के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे ही शूटिंग के लिए आते थे और उस पर भी कभी तो ऐसा होता था कि शशि कपूर सुबह 7 से 9 तक आकर चले जाते थे और ऋषि कपूर पहुंचते 10 या 11 बजे, जिसके चलते इस फिल्म को पूरा होने में भी 3 से 4 साल का समय लग गया और ये साल 1979 में रिलीज हो पाई। दुनिया मेरी जेब में बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, इसलिए बाद में टीनू आनंद ने कालिया और शहंशाह जैसी फिल्म से डायरेक्ट करके अमिताभ बच्चन के साथ काम करने की अपनी इच्छा पूरी की। और ऋषि कपूर ने भी बाद में कभी कभी अमर अकबर एंथनी, कुली और अजूबा जैसी फिल्म्स में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। तो व्यूअर, ये था ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। आप बीते ज़माने के किस एक्टर पर इस तरह के किस्से देखना चाहते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस बनाते रहने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। धन्यवाद।